काहे को बोझा लादे हुए है अहंकार का, मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। अरे अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में दे दे और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण कर, बड़ा भला हो जाएगा। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जितना भला है वो सब भगवान के भजन में है। अगर भजन नहीं किया तो भला नहीं हो सकता। काहे को बोझा लादे है चिंता का, अब आगे क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन रचे हैं। बिल्कुल विश्वास करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। क्या चिंता करनी? चिंतन करो। तुम्हारी ये चिंता भय शोक दुख ये तभी भागेंगे जैसे जैसे श्यामाजू का चिंतन करोगे, जैसे जैसे परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे, तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। उदासीन जग में रहे। उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु, सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र जी सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले हैं। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े। ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नरकगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्म तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्म तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। सबके हित की, सबका मंगल, ये परमार्थ के पथिक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे। पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है,
अविद्या है, इसका नाश हो जाए तो वो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन, सब में एक श्री भगवान विराजमान है। इस सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो कह रहे फिर काहे को किसी से बैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे। जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। यह परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है। जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते। ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो, अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वह अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में ये जरूर कृपा करके आते हैं, तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी, चिपक गया, बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्व मंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते, बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते। इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटुवचन दिलाते हैं, तब वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर, बहुत पहले की बात है और अब भी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है। उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है।
आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में ये बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्णन करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में हैं और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है, मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर हो करके माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती हो, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में, तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि रसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुख सार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो, तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान विधि निषेध को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते। बस इसमें एक भाव, एकमात्र भगवान की शरणागति की पुष्टता होनी चाहिए। एकमात्र अंदर की बात आप समझ लो, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है। देखो, जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। कोई भी देवता तुम्हें जीवन मुक्त नहीं बना सकता, कोई भी देवता सर्व पापों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। अधिकार है, मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान शंकर में, भगवान श्री हरि में, मोक्ष प्रदान करने का, जीवन मुक्त बनाने का अधिकार। इसीलिए जितने भी अन्य हैं वो सब लोकपाल हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। हाँ, निष्काम भाव से किसी भी देवता का अगर भजन करोगे तो भगवान में पहुंचा देगा वो, आप भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा देगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि नाचत ही निसी दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब ते जीव कहलाया तब ते आज तक कहीं थिर नहीं हुआ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहा नाथ। नाचत ही निसी दिवस मर्यो, रात दिन नाचते नाचते मर गया इस माया ने, नचा नचा करके हमारी दुर्दशा कर दी। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो। बहुत वासना रूपी कंचुकी पहनकर, लोभादि दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी आभूषण पहनकर सब जगह नाचा। कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी जल में कभी थल में, कौन सा स्वांग नहीं किया। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो। प्रभु कभी जड़ बना, कभी चैतन्य, कभी पक्षी बन करके, कभी आकाशचारी, कभी पृथ्वीचारी। प्रभु क्या क्या योनियों में गया, क्या क्या स्वांग रखा, क्या क्या कर्म किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। बहुत सुंदर बात समझना। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो, मेरो दुषह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। नाचत ही निस दिवस मर्यो। प्रभु देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न फैलाया हो।
परंतु इनमें से किसी ने आज तक मुझे सहयोग नहीं दिया कि मेरा दारुण दुख हर ले, मेरी दरिद्रता हर ले, मेरा दोष हर ले, मेरा भय हर ले, मेरी चिंता हर ले, मेरा दुख हर ले। प्रभु देखो कह रहे कोई भी देवता एक सीमित शक्ति है, देवता एक सीमित शक्ति है, भगवान असीम बलशाली अनंत महिमाशाली है। किसी ने मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो, थके नयन पद पान सुमति बल संग सकल बिछुर्यो, अब रघुनाथ शरण आयोजन भव भय बिकल डर्यो। प्रभु मेरे नेत्र, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी सुंदर बुद्धि, बल सब लगाकर हार गया, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वासना इन पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। और कोई भी देवता सहयोग नहीं किया, मनुष्य सहयोग नहीं किया, कोई भी धनुज कोई भी सहयोग मेरा नहीं किया कि मेरी ये दरिद्रता, मेरा चिंता शोक भय दुख दूर हो जाए। जिस जिससे प्यार किया सब बिछुड़ गए, सब छोड़कर चले गए। अब तो हे रघुनाथ जी संसार के भय से व्याकुल होकर एकमात्र आपकी शरण में आया हूं। अब बस एकमात्र बात समझनी है। हे हरि, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आया हूं, लेकिन कमी यह है कि जेहि गुण ते बस हो रीज कर, सो मोहि सब बिसर्यो, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजय रहन पर्यो। हे नाथ, जिस गुण पर आप रीझते हो वो तो मेरे में है नहीं। दैन्यता, दैन्यता, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं, पर अब आपके दरबार को छोड़कर दूसरे द्वार पर नहीं जाने वाले। ये खास बात है। खास बात यह है कि आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बस इतनी बात है पूरी भक्ति की साधना की ये निर्भरता कि हे नाथ, अब आप, हे प्रियाजू, बहुत दौड़ लिए। तभी आपसे कहते हैं कि हम केवल अंधविश्वास या कोरी भावुकता में नहीं बोलते। बहुत दौड़ लिए, दौड़कर थक गए। जब थक गए तब प्रियाजू ने कहा देखो ये ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। उस ठौर पर जब पहुंचे तो उस ठौर का नाम है राधा 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 राधा, परम विश्राम। अब एक ही बात हमारी अगर पकड़ पाओ, कुछ बने ना बने तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, बस ये बात तुम बैठा लेना, भी बाद में देख लेना। ये बात अगर भूलोगे नहीं तो वृंदावन की भूमि से बैठ करके कह रहे हैं कि ये बात वो बात है जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा काओ एक जीव सखीरी बात की बात। ये बात की बात तुम्हें बात में पहुंचा देगी निकुंज में। हमारे माई श्यामा जी को, हमारे प्रभु का एक आंतरिक स्वभाव है जो वही पकड़ाते हैं, फिर पकड़ में आता है। ताम साधक बिल्कुल बेपरवाह और मस्त हो जाता है जब वो बात समझ लेता है। प्रभु ने समझाया है। प्रभु जितने भी साधन हैं इनको तो फल रूप में देते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु के गले पड़ जाता है तो अपने आप को देते हैं। प्रभु को गले पड़ना क्या है? हे नाथ मैं आपका, पक्का अंदर से। हे प्रियाजू मैं आपकी, आप हमारी। बोले तुम हमारे लायक तो हो नहीं, कोई गुण तो है नहीं। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हम कोई पहले गुणी थे क्या जब आपने घसीटा है? पहले तो और अवगुणी थे, तो अवगुणी समझकर घसीटा है। तो अब हृदय में आ गया कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। जो ही जीव भगवान की शरण में हुआ, आप सोचो जो सीधे राम नहीं कह पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर आप नाम जप रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हम जगह जगह की पकड़ करके बात आपको कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी बहुत चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। भला आज कौन सी साधना कर लोगे? आज ही नहीं, अभी क्या साधना हो जाएगी? बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर इसे समझ लो तो चौड़ी छाती करके घूमो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। आज वो अभी सुधर जाएगी, अभी भगवत प्राप्ति के तुम लायक हो गए। क्या हो राम को हाथ उठा के कहता हूं कि मैं प्रियाजू का हूं, बस प्रियाजू के योग्य नहीं हूं, पक्की बात है। हमें कोई साधना का सर्टिफिकेट नहीं कि हम अपनी पात्रता साबित कर सके, नीच हूं, अधम हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं, पक्का भगवत प्राप्ति। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होई राम को पहली शर्त। अब जितना जीवन बताया, नाम जप राधा राधा राधा, तुलसी तज कुसुमाज, नाना प्रकार के विकारों का त्याग हो जाएगा जिस समय तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। हृदय में जो आनंद उमगता है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि आप में ये कमियां हैं, हमें बताओ शरणागति की उच्च कोटि की अवस्था का नाम है अजात पक्षायु मातरम खगा। बहुत ध्यान से सुनना, शरणागति की उच्च अवस्था का नाम है अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अर्थात वो पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठे केवल मां की बाट जोहता रहता है, वो कौन सा उड़कर साधन करेगा। तो ऐसे हम बिना पंख के पंछी के बच्चे की तरह हैं, हम केवल राधा राधा बाट जो रहे हैं अपनी श्री जी की कृपा की, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं होती, और भगवान के आश्रित होने वाले जटायु को भी जो प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से भीलों को, कोल भीलों को प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से ऐसी उच्च अवस्थाएं असुरों को दे दी भगवान ने। आप चिंता न करें, आप चिंतन करें और ये ठसक रखें। देखो शरीर कितने दिनों का कोई भरोसा नहीं, और अभी ठसक कर ली तो श्री जी मिलेंगे। हमारी बात को पकड़ लो, पकड़ लो। हम श्री जी के थे, श्री जी के हैं, श्री जी के रहेंगे, भूल के जगत को अपना मान लिया। बस यही भूल मिटाने के लिए हमको श्री जी के लिए साधना की जरूरत नहीं। तो साधना क्यों बताते हो? असाधन न करो, इसलिए असाधन से हटने के लिए साधना है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पड़े पड़े पुकारो, जहां हो वहीं से उठा लिए जाओगे। नहीं, जैसे कोई डूब रहा है तो एक होता तैर के जाना, एक होता नाव लेके जाना, एक होता हेलीकॉप्टर से सीधे वहीं उतरे हो, बेल्ट बांधे हो, सीधे उड़ के चले गए। तो अगर तुम तैर नहीं पा रहे हो, एकदम डूबने की स्थिति में हो, वहीं से पुकारो राधा राधा राधा, कृपा रूपी हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाओगे खींच के। विश्वास कर लो। हम ये छाती की बात कहते हैं, अब हमारे पास शब्द नहीं है जो हमारे अंदर हो रहा है वो तुम्हें बता पावे। वो ऐसे ऐसे जब करे तो जान लेना वाणी असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे। केवल कृपा, अमोघ कृपा, मेरी लाडली कृपा समुद्र है। दयालुता, कृपालुता, अगर उनकी दयालुता कृपालुता न हो तो हमारे आचरण ऐसे नहीं कि हम जहां बैठे हैं बैठने की योग्यता नहीं हमारी बैठने की, हम धाम में बैठे हैं, धाम में प्रियालाल का जस सुन रहे हैं। ये अत्यंत दुर्लभ बात है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये जो हमें प्राप्त है ये केवल कृपा से। तो जिन्होंने इतनी कृपा की है वो कंजूस नहीं है, वो और कृपा करके हमें स्वयं मिल जाएंगे। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो हमारे तक आ जाएंगे। हमारे मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते, वो हमारे मन बुद्धि में आसन जमा लेंगे। उनके लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए वो अतर्क हैं, हमारे लिए वो अनंत महिमाशाली बहुत दूर है। लेकिन उनको हमारे मन में आने के लिए, हमारी बुद्धि में समाने के लिए कोई देर नहीं है। इसलिए हम श्री जी के यहाँ ठसक बैठा लें और जितना जीवन है राधा 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 नाम पुकारे, बेपरवाह रहे। भगवत प्राप्ति तो श्री जी की कृपा से पक्का इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा। बस हम इधर उधर ना भटके, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी बस ये ठसक रखे, सारा काम हो जाएगा। हम शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में एक बात पकड़ने को आई, अनन्य निष्ठा, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्यार। और वही प्यार जागृत हो जाएगा जब मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेले बल सी वृंदावन रानी, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो त्रंछे हरिवंश महाप्रभु के। ये महामंगल मोदमयी स्थिति आ जाएगी। अभी तो जबान से कह रहे हैं, फिर हमारे हृदय से, फिर रोम रोम से निकलेगा हमारे माई श्यामा जी को राज।